अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने चैप्टर 17 क्लास 10th की फिज़िक्स का स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 10th की जो चैप्टर 17 था उसका नेम था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले हम लोगों ने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सेंड करने के ज़राए पढ़े कि किस तरह आपकी इंफॉर्मेशन थ्रू वायर्स के ज़रिए किस तरह होती है, थ्रू आपकी लाइट सिग्नल के ज़रिए वायर किस तरह जा रही होती है, आपकी जो आप एक साउंड को एक जगह से दूसरे लेकर जा रहे थे जिसके मीडियम में आप लोगों ने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब देखेंगे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइस आपके पास क्या है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। तो आप देखेंगे डिवाइस मीन्स इंस्ट्रूमेंट और कम्युनिकेशन मीन्स के वो वाला डिवाइस, वो वाला आला जो हमें कम्युनिकेट करने के लिए, जो हमारी कम्युनिकेशन को इजी बनाए, और इसको आप नाम क्या देंगे? कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब देखेंगे जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं इसमें आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो हमारे पास सेल फोन है। उसके बाद हमारे पास फोटो फोन है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर है। फैक्स मशीन से हम लोग काम ले रहे हैं और हम लोग ईमेल से भी क्या कर रहे हैं, काम ले रहे हैं। अब देखेंगे ये जो डिवाइसेस हैं, और इससे अलावा भी कोई डिवाइसेस हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में ये जो चीज़ शामिल है इसमें आपके पास एक सेल फोन है, सेकंड वन इज फोटो फोन, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, एंड साथ ही हम लोग एक ईमेल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए कि सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है जी सेल फोन। अब देखिए कि जो सेल फोन है ये एक तरह का रेडियो है, लेकिन कदरे रेडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखेंगे जब हम टीवी से पहले रेडियो यूज़ करते थे तो रेडियो में जो कम्युनिकेशन होती थी वो आपकी वन वे कम्युनिकेशन होती थी कि आप कोई चीज़ सिर्फ सुन रहे थे और सुनने के साथ आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उसको कोई आप जवाब नहीं दे रहे थे, आपका काम सिर्फ रेडियो में सुनना होता था। लेकिन जब सेल फोन की बात करें तो दिस इज़ नाउन एज अ टू वे कम्युनिकेशन। इसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होती है। इसमें से एक तरफ से अगर कोई बंदा बोल रहा है उसको रिस्पॉन्डिंग के तौर पर रिसीवर भी उसका कोई जवाब दे रहा है, तो ये सेल फोन आपके पास टू वे कम्युनिकेशन है। अब देखेंगे जो सेल फोन है इसमें हमारे पास जब ये हम किसी बंदे को कॉल मिलाते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जिस रिसीवर का या कि जिस नंबर को हम कॉल करना चाह रहे हैं तो हम उसको कॉल मिलाएंगे, उसका नंबर डायल करेंगे। तो जब हम नंबर डायल करेंगे तो जब वो कॉल हमारी उठाएगा तो सबसे पहला प्रोसेस हम उसको जो भी अल्फाज बोलेंगे तो वो वाले जो हमारी आवाज़ है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी कि नेटवर्क सिस्टम बनाएगी। मीन्स के हमारे पास इस ये बात करने से पहले मैं ये भी बात कर लूँ कि जो कंपोनेंट ऑफ सेल फोन है वो आपके पास तीन है। एक है नेटवर्क सिस्टम, कि जिस जो मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं, क्या आप वायर यूज़ कर रहे हैं या आप रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट यूज़ कर रहे हैं या कोई अदर आपका ऑप्टिकल फाइबर्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपका मीडियम होगा जिससे आपने एक चीज़ को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करना है तो वो आपका क्या होगा, नेटवर्क सिस्टम होगा। सेकंड वन इज बेस स्टेशन। अब देखिए कि बेस स्टेशन एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हमारी वो वाली डिज़ायर्ड जो हम लोगों ने आवाज़ बोली होती है वहाँ उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच किया जाता है। फ्रिक्वेंसी मैच करने के बाद दोबारा जो रिसीवर होता है उसकी तरफ भेज दी जाती है, और फिर उसके बाद आखिर पे जो हमारी आवाज़ जाती है वो जाती है मोबाइल स्विचिंग सेंटर में, कि जो जिस तरह की हम बात कर रहे हैं या जो हमारी आवाज़ की प्रॉपर्टी है कि वो रेडियो वेव्स हैं तो उसको आगे उसने कन्वर्ट करके साउंड में देना है, तो वो हमारा जाएगा किधर, वो होगा मैकेनिज्म मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब देखिए कि जो सेल फोन में जो साउंड ट्रांसफ़र होती है, जो इससे पहले भी हमने बात की, तो जब हम लोग फ़ोन डायल करते हैं तो जो हमारी आवाज़ होती है वो कन्वर्ट होती है रेडियो वेव्स में। ये बात याद रखिएगा, आपका एमसीक्यूज़ में से आ सकता है
कि सेल फ़ोन में आपकी जो आवाज़ होती है वो रेडियो वेव में जाती है, वायर के ज़रिए जा रही होती है या किसी और के ज़रिए जा रही होती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि वो वाली आपकी रेडियो वेव्स में होती है। रेडियो वेव्स में पहले जो आपकी साउंड है वो कन्वर्ट इनटू रेडियो वेव्स एंड देन सेंड टू अ नियरेस्ट बेस स्टेशन, कि जो हमारा बेस स्टेशन होगा, जो कंपोनेंट है हमारे सेल फोन का, वहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर वहाँ पे जाकर उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच करके, ठीक है, आखिर पे वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर में पहुँचा दी जाती है और वहाँ पे हम लोग जो बात करना चाह रहे होते हैं, जिस तरह का जो मैसेज पहुँचाना चाह रहे होते हैं, वहाँ पे पहुँच जाती है। ये एक शॉर्ट सा हमारे पास सेल फोन के बारे में इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमारे पास जो फोटो फोन है, ये भी सेल फोन अलेक्जेंडर ग्राम बेल जिसने फ़ोन ईजाद किया, जिसने आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए उसने आगे बुझाया था। तो उसका ये पहला जो काम था वो था फ़ोटो से आपके पास फ़ोन। अब देखें, जब फ़ोटो की बात की जा रही है तो फ़ोटो की बात करते साथ हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि इसका मीन्स है लाइट के ज़रिए, कि फ़ोटो फ़ोन में अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने जो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवाई थी वो किसके ज़रिए करवाई थी? लाइट के ज़रिए। अब देखें कि ये जो ट्रांसमिट जो है वो लाइट बीम के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, काम सिंपल सी कंस्ट्रक्शन थी कि जो हमारे पास जो माउथ पीस था जिसमें हम लोग बोलते थे, तो उसमें हमारे पास एक तरह का मिरर था जिसमें हम लोगों ने बोलना होता था और हमारी आवाज़ को, उसने अपनी आवाज़ को रिफ्लेक्ट करवाया, और जब उसकी आवाज़ की रिफ्लेक्शन होगी तो वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती थी, और वो जो आपकी वाइब्रेशन थी, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, फिर उसके ऊपर सन की लाइट को एंड सन की लाइट से एल्यूमिनेट करवाया गया उस मिरर को, कि जिस मिरर के अंदर जो हमारी सारी आवाज़ फोकस होती थी, एक मिरर, एक डब्बा कोई था, ठीक है, लेट अस सपोज दैट कि ये आपके पास एक मिरर है, हम इसके अंदर हम बोल रहे हैं, तो ये जो मिरर है इसके अंदर हमारी जो साउंड वेव्स हैं उनकी रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन होने के बाद हमने क्या किया कि इसके ऊपर सन की लाइट को क्या करवाया? एल्यूमिनेट करवाया और ये रोशन हुआ। तो ये वाली जो वाइब्रेशन थी, ये जो हमारे पास सिग्नल थे, ये क्या हुए कि वो वाली जो वाइब्रेशन यूनिट में सनलाइट में किया, तो जो लाइट रेज थी वो इस वाइब्रेशन को उठा के क्या किया कि रिसीवर के कानों तक ले जाती है, ठीक है, और वो आवाज़ जो होती है वो हम लोग सुन लेते थे। लेकिन ये जो फोटो फोन था ये इतना ज़्यादा अरसा चल नहीं सका था, ये कामयाब नहीं हो सका था। इसकी वजह ये थी कि अब देखें कि एटमॉस्फेयर में हम लोग बेशुमार आवाज़ें हैं जो कुछ हमारी इंटेंसिव लिसनिंग में आ रही होती हैं, जिन्हें हम सुन रहे होते हैं, कुछ एक्सटेंसिव लिसनिंग है, जिस तरह हम लोग कमरे में बैठे हैं, बाहर से कोई गाड़ी गुजर गई है, कोई किसी और चीज़ की आवाज़ हो रही थी जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये सारी जो फैक्टर थे, जो सारी एटमॉस्फेयर की आवाज़ थी, वो भी इस फोटो फोन में जो हमारी कम्युनिकेशन थी उसको अफेक्ट कर रही थी। तो लिहाजा ये जो फोटो फोन था ये इतना कारआमद नहीं हुआ था। थर्ड वन इज कंप्यूटर। अब देखें कि जो आपके पास हम लोगों ने आईसीटी में पढ़ा कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, रिट्रीव करते हैं, ठीक है, और डाटा हम लोग उसमें से हासिल करते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ कंप्यूटर है, ठीक है, कि जिसने डाटा को स्टोर करना है, डाटा को मैनेज करना है, इस डाटे को हम रिट्रीव भी करवा सकते हैं, इसको हम आगे कितने हद तक इसके अंदर चीज़ें सेव कर सकते हैं। तो जो हमारे पास क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, जिसने क्या करना है? रिसीव डाटा करना है, उसको प्रोसेस भी कर सकता है एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, कि हम उसमें से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो अब देखेंगे ये जो कंप्यूटर है इसके कंपोनेंट के अंदर, अब कंप्यूटर को चलाने वाला क्या है? इसके, जिस तरह हम लोगों ने कल भी बात की थी कि जो हमारे पास कंपोनेंट हैं उनमें पीपल हैं, उसमें हमारे पास हार्ड डिस्क हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमारे पास डाटा है, हमारे पास प्रोसीजर है। तो अब इसी तरह कंप्यूटर में जब हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को थ्रू सॉफ्टवेयर, तो वो हम लोगों को आवाज़ मिलेगी यूजफुल इंफॉर्मेशन के ज़रिए। वैसे हमने उसके ऊपर इनपुट दी वाया कीबोर्ड, वाया माउस, और हमने आउटपुट हम ले रहे हैं माउस के ज़रिए हम उसे सुन रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, हम उस कंप्यूटर के साथ जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं कि जिनको हम टच कर सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर में आता है, जिसमें जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर हमारे पास बेसिकली एक इनकोडेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन,
कि जो सॉफ्टवेयर है ये एक इनकोड की हुई क्या है कि इंस्ट्रक्शन का मजमूआ है कि उसके अंदर ऑलरेडी आपको जो इंस्ट्रक्शन है ऐड कर दी जाती है, उसके अंदर इनकोडेड कर दी जाती है और आपको इनकोडिंग के ज़रिए उनको दोबारा क्या करते हैं कि वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन उससे ले रहे होते हैं और वो आपको हो सकता है कि टाइपिंग की शक्ल में मिल रही हो, आपको आवाज़ की शक्ल में मिल रही हो, आपको किसी और तरह की शक्ल में मिल रही हो। तो कंप्यूटर और फिर उसके बाद इस कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू है, जिस तरह हमारा एक ब्रेन है, तो कंप्यूटर हैज़ अ ब्रेन विच इज़ नोन एज अ सीपीयू। और सीपीयू के अंदर एक चलाने वाला जिसने सबको प्रोसेस कराना है, उसको हम लोग उसकी यूनिट को बोलें माइक्रो प्रोसेसर है, जिसने सारा काम करना है। फिर उसके बाद जो कंप्यूटर के यूजर्स हैं कि हम लोग इस कंप्यूटर से रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी हमारे अगर ऑफिस वर्क की हम लोग बात करें, उसके बाद अगर हम डेली लाइफ की बात करें, हम रिसर्च देखना चाहें, हम लोग इसको ऑफिस में कोई डाटा प्रिंट करना चाहें, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें, बेशुमार फ़वाइद जो हम लोग इस कंप्यूटर के अंदर कर रहे होते हैं। और थर्ड वन इज़ अ फैक्स मशीन। अब देखिए कि फैक्स मशीन आपके पास क्या है कि ये आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके टेक्स्ट और ग्राफिक्स, आपके क्या है टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा होता है। फैक्स मशीन इसका इस असूल के ऊपर काम कर रही होती है कि एक इसमें जो आपके डाटा आप लोग भेज रहे होते हैं तो वो आपका लाइट सिग्नल वायर 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 के ज़रिए, किसके ज़रिए, वायर्स के ज़रिए। अब देखिए जो फैक्स मशीन है इसने एक उसका एक अपना एक ख़ास नंबर होता है और उसके ऊपर हम लोग ने जो मजमूआ जो डिज़ायर चीज़ को हम लोगों ने आगे भेजना होता है, उसमें हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकते हैं, हमारे पास ग्राफिक्स हो सकते हैं, फिर वो किसी मीडियम में कन्वर्ट होगा, वायर है या वो लाइट सिग्नल में जा रहा होगा, वो या वो रेडियो वेव्स की शक्ल में जा रहा होगा, दोबारा जाके उसकी डिकोडिंग होगी। नेक्स्ट मीन्स कि आपका जो फैक्स मशीन है ये आपका फैक्स टू फैक्स मशीन, कि आप इस फैक्स को मोबाइल के ऊपर नहीं ले सकते। जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ आप उससे भेजना चाह रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ भी सेम तरह की चीज़ होगी, उसी के अंदर भी इसी तरह का फिनोमेना होगा जो आपका ये फैक्स मशीन काम करेगी। एंड थर्ड वन इज़ आपके पास जो आखिरी है वो आपके पास है ईमेल। अब देखें कि जो ईमेल है ये इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब देखें जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये सबसे पहले 19 आपके पास क्या थी 1971 में 1971 बाय 1971 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉमलिंसन। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि 1971 में ईमेल इजाद की। ईमेल बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसमें हम लोगों ने जो हमारी आज की ज़िंदगी में ये मेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हमारे पास ये ईमेल जो है ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फ्रेंडली है। इसमें हमारे पास दरख्तों की बचत हो रही है, जो हम लोग कागज़ इस्तेमाल कर रहे हैं दरख्त से बन रहे हैं, तो मेल के ज़रिए हमारे पास कोई कागज़ नहीं यूज़ हो रहा, कोई पोल्यूशन नहीं हो रही, ठीक है। और इसमें हमारे पास कोई भी जो चीज़ है ये जो अगर हम ईमेल करते हैं इनके फाइल में तो ये कई अर्सा तक हमारे पास सेव रह सकती है। इसमें आपके पास कोई चीटिंग वगैरह का काम नहीं है, इसमें कोई हैकिंग नहीं हो सकती, इसमें आपका डाटा नहीं चेंज हो सकता। ये विद इन 2 सेकंड आप किसी भी एक जगह से दूसरी जगह कहीं दफ्तरी अमूर में अगर मेल आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसका फ़ायदा होता है। तो ये आपके पास क्या था कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसमें आपके पास सेल फ़ोन था, फोटो फ़ोन के बारे में हमने देखा, कंप्यूटर के बारे में देखा, फैक्स मशीन के बारे में पढ़ा, और लास्ट वन आपके पास क्या था ईमेल। और ईमेल में आपके पास ये वाली जो चीज़ है ये आपने इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी याद रखना है 1971 बाय टॉमलिंसन।